सभी जानते हैं कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस ये सारे दस्तावेज बनवाना हर किसी के लिए आवश्यक है, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाने में किसी योजना का लाभ उठाने के लिए और हर छोटे बड़े काम के लिए ये आईडी कार्ड सरकारी पहचान पत्र के तौर पर यूज किए जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके पश्चात इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों और आईडी कार्ड्स का आखिर होता क्या है? ज्यादातर लोगों को इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं होती कि उन्हें मृतक व्यक्ति के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और आईडी का क्या करना होता है और उनको अपने पास कब तक रखना चाहिए। वे ये भी नहीं जानते कि क्या वे इन डॉक्यूमेंट्स को जारी करने वाली संस्थाओं को वापस कर सकते हैं या फिर नहीं। तो चलिए आज हम आपकी इन सारी दुविधाओं का समाधान आपको बताते हैं और आपको ये भी बताएंगे कि मृत व्यक्ति के इन आईडी कार्ड्स का आखिर क्या करना होगा। सबसे पहले बात करेंगे हम आधार कार्ड की। आधार कार्ड का उपयोग आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए किया जाता है, चाहे एलपीजी में सब्सिडी का लाभ लेना हो, सरकार से छात्रवृत्ति का लाभ उठाना हो या ईपीएफ अकाउंट में, ऐसी सभी जगहों पर आधार नंबर की जरूरत पड़ती है। इस बारे में सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार और एक्सपर्ट जितेंद्र सोलंकी का कहना है कि आधार कार्ड वास्तव में एक खास पहचान संख्या के रूप में होता है, परंतु मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी और फैमिली मेंबर्स को ये ध्यान रखना होगा कि मृत व्यक्ति के आधार कार्ड का दुरुपयोग न किया जाए। वे ये भी कहते हैं कि आधार कार्ड बनवाने की आधिकारिक वेबसाइट UIDAI में मरे हुए व्यक्ति के आधार कार्ड को रद्द करने के बारे में कोई प्रावधान नहीं है तथा आधार डेटाबेस में आधार कार्ड होल्डर की मौत के संबंध में किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन अपडेट करने का प्रावधान भी नहीं रखा गया है। अब आगे बात करते हैं वोटर आईडी कार्ड की। वोटर आईडी कार्ड के बारे में एक्सपर्ट्स बताते हैं कि वोटर आईडी कार्ड के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रेशन नियम 1960 के अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर इसे रद्द किए जाने का प्रावधान है। इसके लिए मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी को वहां के स्थानीय चुनाव कार्यालय में जाकर चुनावी नियम कानूनों के हिसाब से एक खास आवेदन पत्र भरना होता है, जिसे फॉर्म नंबर 7 कहा जाता है। फिर वोटर आईडी कार्ड को रद्द करवाने के लिए मृतक के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ इस फॉर्म को जमा करवाना होगा। अब बारी आती है पैन कार्ड की। पैन कार्ड का प्रयोग कई कार्यों जैसे कि बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट तथा मृतक का इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने के लिए एक जरूरी रिकॉर्ड के तौर पर होता है। ये पैन किसी व्यक्ति के लिए तभी तक आवश्यक है जब तक उसके ऐसे सभी बैंक अकाउंट्स बंद नहीं हो जाते जिसमें पैन का विवरण देना जरूरी होता है। ITR जमा करने के संबंध में पैन को तब तक रखना आवश्यक है जब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मृतक के टैक्स रिटर्न्स जमा करने का प्रोसेस नहीं कर देता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में संबंधित सभी काम पूरे हो जाने पर उत्तराधिकारी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करके मृतक के पैन कार्ड को सरेंडर करना चाहिए। बात अगर पासपोर्ट की जाए तो मृतक के पासपोर्ट के संबंध में एक्सपर्ट्स का कहना है कि पासपोर्ट के बारे में व्यक्ति की मृत्यु होने पर या सरेंडर अथवा पासपोर्ट रद्द करने के लिए अब तक किसी तरीके का प्रावधान नहीं है और न ही सरकारी ऑफिसर्स को इस बारे में सूचना देने की कोई प्रक्रिया की गई है, जबकि मृतक के पासपोर्ट की टाइम लिमिट खत्म होने के पश्चात समाप्त हो जाने के बाद ये खुद ही अमान्य हो जाता है। हाँ, लेकिन ये डॉक्यूमेंट व्यक्ति के निधन के बाद भी उत्तराधिकारी के पास रखना एक बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला माना जाएगा, क्योंकि ये पासपोर्ट बाद में आने वाले समय पर प्रूफ के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। बता दें कि आधार और पासपोर्ट ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आप सरेंडर नहीं कर सकते। इसके लिए उनको नष्ट मत कीजिए, बल्कि इन्हें मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ रखा जाना चाहिए ताकि भविष्य में इसका उपयोग किया जा सके। आप देख रहे थे लाइव सिटीज के लिए गोविंद की रिपोर्ट। अब बाकी की वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।